शान्ते नमः। पृथ्वी शान्ते श्री शान्ते नमो नमः। ॐ लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नारायणं नमस्कृत्य च नरं चैव नरोत्तमं, देवी सर्वसत्यं च व्यासं गद्यं नारायणम्। आए हैं तो प्रेम से लो प्रभु का नाम, सभी भक्तों को जगमोहन के जय जय राधे श्याम। आप सभी तमाम भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। क्योंकि समय जिस आधार पे है उसी के अनुकूल हम सभी को चलना पड़ता है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, जैसे हो वैसे भजो। क्या कैसे भजना चाहिए, या भगवान क्या कहते हैं, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरो क्रोध अपराध। कह रहे हैं एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरो क्रोध अपराध। क्योंकि 2 ही मिनट जैसे ही समय मिले वैसे ही भगवान का याद कर लेनी चाहिए। क्योंकि क्या पता कब हम लोग हैं और कब नहीं है। क्या कहते हैं, सांस टूट जाएंगे चलते चलते, दीप मुझ जाएगी जलते जलते। इसलिए कब सांस टूट जाएगा, इससे पहले ही हम सभी को चाहिए कि भगवान को नाम का स्मरण होना चाहिए महाराज। इसलिए भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए। और हमारे धर्म में सबसे बड़ा धर्म क्या है, दान। दान का ही बहुत बड़ा महत्व है महाराज। एक राजा बलि नाम का एक प्रहलाद का पोता थे, जिनका नाम राजा बलि है। वह नित्य प्रत्येक दिन यज्ञ किया करते हैं। यज्ञ का इतना बड़ा प्रभाव है कि यज्ञ के कारण इंद्र ने कभी दान पुण्य नहीं किया और इंद्र और कुबेर का सिंहासन को छीन लिया गया महाराज। इसीलिए दान इतना प्रभावशाली है कि दान के बल पर आप कुछ भी कर सकते हैं, वह आपको सफल हो जाएगा। यह दान का महत्व है। राजा बलि ने जब यज्ञ करने लगे, यज्ञ करते करते राजा बलि यज्ञ किया करते थे, और इधर इंद्र और कुबेर जो राजा थे वह भिखारी हो गए, भिक्षा मांग रहे हैं। और सभी जगह भिक्षा मांगते हुए सभी जगह भिक्षा मांग रहे हैं राजा बलि। तो महाराज राजा बलि इधर यज्ञ के बल पर इंद्र का भी सिंहासन पर राज कर सकते थे, इतना बड़ा थे। वही सोच करके माता आदित्य अर्थात इंद्र और कुबेर के जो पिता, इंद्र और कुबेर के जो पुत्र थे, माता अदिति जो थे ना,
वह अपने पुत्र को देख करके इतना रोने लगी कि कह रही है, इतना जोर से रोते रोते कह रही है, हे स्वामी आप भी कुछ कीजिए, क्योंकि मेरे पुत्र को और आपके सिवाय कोई और देख नहीं सकता है, इसीलिए आप ही कुछ कीजिए ना। और आप ही बता दीजिए ना, किसी पुत्र के किसी माँ के सामने कोई पुत्र यदि जो आज तक राजा है और कुछ ही क्षणों में भिखारी हो गया, तो बोलिए ना वह पुत्र को कैसा महसूस, वह माँ को कैसा महसूस हो रहा होगा। यही सोच करके माता अदिति रोते हुए महात्मा जी के पास जाते, अपने स्वामी के पास कहते हैं, क्या स्वामी अब आप ही कुछ कीजिए, क्योंकि जो कल तक राजा थे और वह आज भिखारी हो चुके हैं, इनसे कुछ कीजिए। तब जाकर के वह जाकर के साधु बोलते हैं, क्या हे देवी मेरे पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है, एक भक्ति के सिवाय और इसके सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है, जो था मैंने दान कर दिया, तो अब उसके सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं है। माता अदिति जोर जोर से रोते हुए कहती है, क्या पुत्रे भिक्षामाप्नोति सन्तन्ये सुखे देशस्य आपेषु किमस्थान्यं च वर्धये श्री संजनः। अर्थात हे प्रभु आप ही कुछ कीजिए और आपके सिवा मैं क्या कर सकता हूँ। तब जाकर के महात्मा जी बोलते हैं, क्या हे देवी मेरे पास सिर्फ एक कारण है, एक उपाय, जो उपाय आप यदि करने में सक्षम हो जाएंगे तो आप शायद आपका पुत्र फिर से महाराज हो सकता है। बोले क्या उपाय। तब जाकर के कहते हैं, यह ऐसा उपाय है जिसके पुत्र नालायक हो चुके हैं, नास्तिक हो चुके हैं और जिसका पुत्र कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, यदि यह व्रत कर ले वह स्त्री तो उसका पुत्र फिर से पुनः तो अच्छा हो जाएगा और वह अपने पिता का माँ का आज्ञा का पालन करेगा। तो कह रहे हैं क्या व्रत। तब कह रहे हैं पयो व्रत करो, जिसे नाम है पयो व्रत, मैंने जानते हैं। वह पयो व्रत एक ऐसा व्रत है, और यदि एकादशी से लेकर के रात्रि को द्वादश तक यदि आप सह जाएंगे, रात्रि को कह रही है, हे देवी आपको एकादशी व्रत से लेकर के और आपको भगवान को स्मरण करना है और द्वादश तक आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 24 घंटे वह भगवान का स्मरण ही होना चाहिए। तब जाकर के भगवान आपके मन और चित्त में दर्शन दे सकते हैं महाराज। यह व्रत कहने के बाद महात्मा जी बोले, अब यही एक समस्या का समाधान है और दूसरा कोई समाधान होने वाला नहीं है महाराज। इसीलिए उन्होंने बोले ठीक है, और यहाँ पर माता अदिति ने व्रत किया, भगवान उनके मन और चित्त में दर्शन दिए। भगवान ने बोले, क्या हे देवी आपने क्यों इतना कठिन व्रत को धारण किया, क्या कारण है। तब जा करके माता अदिति कह रही है, हे प्रभु हमें सिर्फ जो मेरे पुत्र भिखारी बने हुए हैं, जो भिक्षा मांग रहे हैं, आप उन्हें फिर से राजा बना दीजिए, इसका फल मुझे सिर्फ यही चाहिए। क्योंकि कोई माँ चाहती नहीं है कि माँ के सामने कोई पुत्र भिक्षा मांग सके, इसीलिए हे स्वामी आप उसे राजा बना दीजिए। तब जाकर के भगवान क्या कहते हैं, अरे मैया यह यदि होता तो मैं ऐसा दूसरा को फल दूसरे को नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तब माता अदिति ने कहा, प्रभु आप कुछ कीजिए। तब प्रभु ने कहे, आप यदि 7 वर्ष या व्रत कर लेंगे तो मैं आपका गर्भ से उनका छोटा भाई बन करके पैदा लूँगा और उनका फिर से मैं राज्य सिंहासन पर बैठा सकता हूँ और राजा बलि को अभिमान को दूर कर सकता हूँ। यह बात सुन करके माता अदिति ने 7 वर्ष तक माता अदिति ने व्रत करना आरंभ किया, और जैसे ही 7वां वर्ष
खत्म होने वाला था तो भगवान स्वयं एक 7 वर्ष का बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और बोलिए प्रेम से श्री वामन भगवान की जय। वही टाइम श्री वामन भगवान नाम का प्रकट हो जाते हैं और महात्मा जी को पता लगता है कि मेरे घर में एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। महात्मा जी आते हैं और उन्हें क्या करते हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को बुला करके आज उसे आसन पर बैठा करके और उसे क्या करवाते हैं, सबसे पहले नामकरण करवाने के बाद अब यज्ञोपवीत पहनाने लगे हैं। यज्ञोपवीत को धागा समझने वाले महामूर्खों के लिए यह कथा है महाराज। जो व्यक्ति यज्ञोपवीत यानी जनेऊ को जो व्यक्ति धागा समझते हैं ना, वैसे व्यक्ति को लिए यह कथा है। जो साइंस भी यज्ञोपवीत को मानता है, जो व्यक्ति के गले में यज्ञोपवीत होता है वह कभी भी उसका बुद्धि नहीं बिगड़ता, भले वह कितना भी कामी क्रोधी क्यों ना हो, लेकिन यज्ञोपवीत जिस व्यक्ति के पास है वह उसका कभी भी गलत विचार नहीं आता। इसीलिए यज्ञोपवीत होना चाहिए हर व्यक्ति के कंधे पे। आजकल माँ का सेवा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यज्ञोपवीत नहीं है, संस्कार नहीं है। संस्कार किससे होता है? सबसे पहले यज्ञोपवीत होना चाहिए गले में, क्योंकि यह यज्ञोपवीत 3 जातियों के लिए ही थी, लेकिन तीनों वर्ण बेईमान हो गए, जिसके कारण यह सब जाति यज्ञोपवीत को धारण कर सकते हैं। इसलिए जनेऊ तो सब व्यक्ति को पहनना चाहिए। यज्ञोपवीतम च बल तेज मस्ती, अर्थात यह यज्ञोपवीत बल और तेज को बढ़ाने वाला है, अर्थात यह बुद्धि भी देता है, तेज यानी रक्त को भी बढ़ाता है और विवेक को भी आगे तक ले जाता है। इसीलिए यज्ञोपवीत होना चाहिए। यज्ञोपवीत का इतना बड़ा महिमा है महाराज, इसीलिए यज्ञोपवीत सभी व्यक्ति को चाहिए कि पहने, क्योंकि जनेऊ पहनने के बाद सारे लाभ हैं। इसीलिए जनेऊ होना चाहिए। श्री वामन भगवान को जनेऊ पहनाया गया। और एक बात बोलिए ना, जनेऊ को किसको आवश्यकता नहीं है? तो वह एक नारायण है, लेकिन भगवान ने भी बार बार अवतार लेकर यह सिखाते हैं कि यज्ञोपवीत धारण करो, यज्ञोपवीत धारण करो। और जो व्यक्ति यज्ञोपवीत नहीं पहनते हैं उनको क्या, जल भी पीते हैं तो एक समझिए गाय के खून के समान हो जाता है। इसीलिए यज्ञोपवीत होना चाहिए हर एक व्यक्ति के कंधे पे। यज्ञोपवीत का बहुत बड़ा महत्व है महाराज, इसीलिए यज्ञोपवीत होना चाहिए। और यज्ञोपवीत का किनका आवश्यकता नहीं है? जो स्वयं नारायण हो, और नारायण स्वयं मनुष्य को दिखाने के लिए कि मेरे को वो देखेगा तो कुछ सीखेगा, फिर लोग यज्ञोपवीत को धारण करेंगे। यही सोच करके यज्ञोपवीत को पहनने का परंपरा है महाराज। और यज्ञोपवीत पहनने के बाद लोग को कभी बुद्धि नहीं बिगड़ता और वह हर हमेशा माँ बाप को सेवा करते हैं। माँ बाप को यदि सेवा करवाना है तो यज्ञोपवीत बालक को धारण करना सिखाओ। भगवान ने 5 वर्ष की आवश्यकता में यज्ञोपवीत धारण किए, 7 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में, पर 7 वर्ष की अवस्था में कभी भी यज्ञोपवीत का धारण नहीं किए। जो आप करते हैं, नकली ठग प्रपंच से जब गिर जाते हैं, जब मरने का टाइम हो जाता है, तब यज्ञोपवीत करवाते हैं। नहीं महाराज, यज्ञोपवीत तो बचपन से ही होना चाहिए। इसलिए जनेऊ सबको पहनना चाहिए। जनेऊ पहना दिया और गायत्री मंत्र दे दिए। गायत्री मंत्र देने के बाद उनको पुनः बोले चलो यह सब तो हो गया, उन्हें दक्षिणा दो। वामन भगवान जो व्यक्ति आज ही पैदा हुआ है वह कैसे दक्षिणा दे सकता है? गए माँ के पास, माँ को बोले माँ हमें दक्षिणा दो, दक्षिणा के लिए गुरुदेव को दक्षिणा के लिए हमें कुछ दो। तब जाकर के माता ने उसे लंगोट धारण कर दिया। बोले जाओ पुत्र और लंगोट धारी हो। बोलिए ना, कलयुग में ऐसा माँ कहाँ मिलेगा जो अपने पुत्र को लंगोट धारी बनावे। लंगोट धारी मैंने क्या होता है? ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना।
और बोलिए ना, ब्रह्मचर्य कौन है? आपको लग रहा होगा कि जिनको शादी नहीं हुआ वह ब्रह्मचर्य। नहीं महाराज, वह ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य होंगे कितने? 100 में 1-2%। ब्रह्मचर्य उसे कहा जाता है जो अभी के समय में ब्रह्मचर्य का पालन करता, अर्थात जो पत्नी व्रत का पालन करता। ब्रह्मचर्य वह भी है, और एक महान ब्रह्मचर्य है जो गृहस्थ में जो रहते हैं। उनसे बड़ा ब्रह्मचर्य कोई है ही नहीं दुनिया में। इसीलिए स्त्री यदि पति व्रता है तो पुरुष को भी चाहिए कि पत्नी व्रता होना चाहिए। क्योंकि क्या है, एक पत्नी जिनके पास पत्नी नहीं है, 50 वर्ष की अवस्था में जिनके पत्नी चले गए, उनसे जाकर के पूछिए कि भैया आपकी दिनचर्या कैसे, तो आपको रो रो करके बताएंगे पत्नी थी तो हर दुख का सामना करने में मेरे को मदद करती थी, और अब नहीं है तो अब अकेले में रो रो करके कुछ भी करना चाहता हूँ। कहते हैं ना, पर अधीन सपनों से नहीं, क्योंकि मैं अब दूसरा का अधीन हो चुका हूँ, इसलिए मेरा कोई जोर नहीं काम कर रहा। और यदि पत्नी होती तो मैं अभी कुछ भी कर सकता था। पत्नी नहीं है तब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए पत्नी व्रत पालन होना चाहिए। पति के जिंदा रखने के लिए पत्नी अनेकों प्रकार का व्रत करती है। पहला कौन सा व्रत कहा जाता है वो भाई साहब? भैया, ओ भैया बोलिए ना। पत्नी के लिए, पुरुष के लिए पत्नी कौन सा व्रत पालन करती है? बोलिए ना। धर्म का पालन। और जो सारे पत्नी करती है वो कौन सा व्रत हो गया? जिसे करवा चौथ कहा जाता है। और मैं चाहता हूँ कि जिसके पति भला ही कितना भी बड़ा शराबी क्यों ना हो, लेकिन पत्नी उसके लिए व्रत को रखती है, तो पति को भी चाहिए कि पत्नी को उम्र लंबी हो, इसीलिए कि पुरुष को भी व्रत को पालन करना चाहिए। कौन सा व्रत? या नहीं कि पूजा पाठ में कौन सा व्रत होना चाहिए? व्रत ऐसा होना चाहिए जो कभी भी किसी से बिछड़े ना, और बिछड़ने से पहले जो सौभाग्यवती हो, ऐसा व्रत होना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य यानी पत्नी जो स्वप्न में भी किसी पुरुष को ना चिंतन किया हो, और पुरुष जो स्वप्न में भी किसी पत्नी का, किसी दूसरा नारी को चिंतन ना किया हो, ऐसा व्रत यदि आप धारण कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि आपको सौभाग्यवती होने से कोई भी नहीं रोक सकता। स्वयं ब्रह्मा जी के भी कलम रद्द हो सकते हैं हमारा। इसीलिए ऐसा होना चाहिए। तो माँ ने उन्हें क्या किए? लंगोट पहना दिए। गुरु जी ने कहा, अरे इतना बड़ा काम करवाए और मैं क्या यह लंगोट से खुश हो जाऊं? यह बहुत कम है, कुछ और लाओ। तब जाकर के माँ के पास जाकर के कहते हैं, माँ अब कुछ और दो। माँ ने कहा, मैं क्या दे सकता हूँ? तब जाकर के इन्होंने बोले, छत्र छाया ले ली बादलों से, हे बादल देवता आप ही कुछ कीजिए। तब जाकर यह किए और बोले, ना अभी कुछ कम है, कुछ और ला कर दो। तब जाकर इन्होंने वह जो इंद्र और कुबेर जो भिक्षा मांग रहे थे उनके पास जाकर के कहते हैं, क्या भैया हमें कुछ दे दो। इंद्र कुबेर ने कहा, भैया आप उन लोगों ने कभी दान पुण्य नहीं किया, जिसके कारण हमको लगता है आप उन लोगों को सिंहासन छिना चुका है, इसीलिए चलो यह कमंडल हमें दान कर देते हैं। वह कमंडल ले जा करके और महात्मा जी को दान कर दिया, अर्थात वह वामन भगवान को दान कर दिया। और वामन भगवान ने वह उन्हें लेकर के यहाँ गुरु जी के पास आए। गुरु जी ने कहा, पुत्र यहाँ सब कुछ तो है, लेकिन करोड़ रुपया को कपड़ा दे दे, लेकिन एक भी पवित्र धन होना चाहिए। इसीलिए इसमें दक्षिणा नहीं है, कुछ दक्षिणा ला करके दो। तब वामन भगवान पूछते हैं, गुरुदेव आप ही कुछ बोलिए ना। तब जाकर गुरुदेव ने कहा, जाओ समुद्र के तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है, और जा करके
उससे कुछ मांग कर ले आओ, क्योंकि वह पवित्र कमाई कर रहा है, इसलिए पवित्र धन 1 करोड़ के बराबर है। जाओ, 1 ही रुपया देगा, लेकिन उसे ही लेकर के आओ। अब यहाँ पर वामन भगवान जैसे आने वाले थे, शुक्राचार्य ने देखा, वह समझ गए कि जरूर यह कुछ बहुत ही तेजस्वी बालक है। बोले जाओ उसे अंदर लेकर के आओ। और जैसे यहाँ पर अंदर लेकर के आए, राजा बलि ने कहा, हे महाराज, आप कुछ मांगिए। तब जा करके कहते, हमें मांगने से पहले आपको सत्य का संकल्प करना पड़ेगा। शुक्राचार्य ने कहा, राजन संकल्प मत करो, वरना तुम भी फेल हो सकते हो। तब जा करके महाराज ने कहा कि नहीं, मैं यदि ब्राह्मण देवता यदि मेरे दरवाजे पर आए हैं तो मैं तो संकल्प कर चुका हूँ, मैं संकल्प कर लूँगा। तब जा करके शंख मंगाया गया। वामन भगवान ने शंख में पानी जल दे करके बोले, यदि जल बाहर निकल गया मंत्र के द्वारा तो समझ लो संकल्प हो गया, और यदि जल बाहर नहीं निकला तो संकल्प नहीं हुआ महाराज। तब जा करके मंत्र पढ़ाया जाता है, ओम पवित्रवात्रवाक्सनगतो पिबजस्मरणे पुंडरीकाक्षस्य शोभायाभ्यंतर विष्णुपुनातो सुचे पुनातो। कह रहे हैं मंत्र को पढ़ाते हुए, और शुक्राचार्य ने एक मक्खी का रूप धारण करके शंख के छिद्र में जाकर प्रवेश कर गए कि ना ही शंख से पानी निकलेगा और ना ही मेरा राजा का राजपाट दान होगा और ना ही मेरा राजा भिखारी होगा। यही सोच करके शुक्राचार्य ने जैसे ही विरोध किया, मारा वाह, वामन भगवान समझ गए कि जरूर कुछ दाल में काला है। वामन भगवान ने एक सिक्की लिए और शंख में जैसे ही मारा तो शुक्राचार्य का एक बोली फ्यूज हो गया महाराज। शुक्राचार्य ने मन ही मन विचार कर रहा है, और यदि अब मैं यदि नहीं रोकूंगा तो तब लगता है कि मेरे को यह आंख भी चला जाएगा। इसलिए शुक्राचार्य जी ने बाहर निकल गए और संकल्प होने के बाद बोले मांगो। तब जाकर वामन भगवान कहते हैं, क्या हे राजन, हमें कुछ नहीं, मात्र हमें 2 पग भूमि दे दो। बोले अरे, कुछ राज देख करके तो मांगो, मेरा राज कितना बड़ा है और तू यह छोटा सा मांग रहा। जाओ रे कर्महीन ब्राह्मण, मांगना ही था तो कुछ राजपाट मांग लेता, और यह छोटा सा वस्तु मांगकर हमें क्यों शर्माइत कर रहे हो। बोले नहीं, मैं सन्यासी हूँ, मेरे को धन से लोभ नहीं है, और यदि देना ही है तो 3 पग भूमि दे दो। तब जाकर के कहते ठीक है, तुझे जहाँ तक जाना है तहाँ तक नाप ले। तब जाकर के कहते मात्र हमें 3 पग ही भूमि चाहिए। और यहाँ पर वामन भगवान जितना जैसे ही संकल्प होने के बाद इतना बड़ा हो गए कि पहला पग में पूरा भूमंडल खत्म कर दिए, दूसरा पग में पूरा इंद्रासन खत्म हो गया, और तीसरा पग में बोले हे, तूने 3 पग भूमि का वादा किया था और 2 पग में ही पूरा पृथ्वी खत्म हो गया, तीसरा पग में कहाँ रखूं, बोलो। क्या कहते हैं वामन भगवान, 3 पग भूमि मुझे दे।